हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं एआई ने जो है एक वायरल जीनोम बनाया है। अब ये कैसे बनाया है इसके बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी लोगों को थोड़ा सा टॉपिक कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है, क्योंकि काफ़ी जो है अच्छी खासी अगर नॉलेज नहीं है बायोटेक्नोलॉजी की तो ये टॉपिक समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि एआई ने बनाया है वायरल जीनोम। अब इसके पहले बहुत सारे वैज्ञानिकों ने शोध लगातार किए और वो बनाने में जो है सफल नहीं हुए। कई एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद भी वो नहीं बना पाए, और यहाँ पर एआई का इस्तेमाल करके या एआई ने ही इस प्रकार का जीनोम बना दिया है। अब ये क्या है, देखो, वायरल जीनोम का मतलब है ये क्या करेंगे, वायरस के अंदर जाकर के कैसे उसको खत्म करना है, इस प्रकार का बैक्टीरिया इन्होंने बनाया है। तो क्या लिखा है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और जो आर्क इंस्टीट्यूट ने इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला एआई डिजाइन किया गया है, जिसके माध्यम से इन्होंने क्या बनाया है, वायरस जीनोम बनाया है। ईवो नामक एआई आधारित जीनोमिक भाषा का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। अब ये एआई जो है पूरी तरीके से डिजाइन किया गया है जीनोम इकोलाई बैक्टीरिया को संक्रमित और मारने में सक्षम। तो क्या किया जा रहा है यहाँ पर, जो है जो इकोलाई बैक्टीरिया है इसके लिए एक बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर ही प्रजनन कर पाते हैं, इंसानों के लिए जो है खतरनाक नहीं होते, और उसी प्रकार का जीनोम यहाँ पर बनाया गया है। तो इससे क्या होगा, जैव प्रौद्योगिकी और एआई के संगम में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर इसको माना जा रहा है कि वैज्ञानिकों ने क्या बढ़िया जो है इस प्रकार का जो है यहाँ पर इनोवेशन किया है। ओके, अब मुख्य बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। तो प्रयोग का आधार चुना गया वायरस कौन सा है, बैक्टीरियोफेज जो है, इसको फी पढ़ेंगे, ठीक है। फी अगर समझ में ना आए तो फी X174 चुना गया है। छोटा है लेकिन जटिल जीनोम है। इसमें जो है 5386 डीएनए अक्षर है और 11 जीन है। 1977 में पहली बार प्रयोग किया गया यहाँ पर जो है अनुक्रमित जीनोम को जो है बनाने का। दूसरा 2003 में पहला जो है संश्लेषित जो है वायरस बनाया गया। 2025 का जो है सबसे इनोवेटिव काम यहाँ पर किया गया है कि एआई डिजाइन किया गया वायरस है ये। अब बात करते हैं कारण क्या है इसका। तो छोटा और प्रयोगात्मक स्तर पर सुरक्षित भी है। होस्ट स्पेसिफिसिटी के बारे में बात करते हैं तो केवल जो है इकोलाई तक ही सीमित है और मानव और पशुओं के लिए सुरक्षित है, क्योंकि मैंने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर प्रजनन करते हैं, तो उनके अंदर प्रजनन करके ये बैक्टीरियाज को खत्म कर सकते हैं, और इसीलिए जो इसको बनाया गया है। अब प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं तो ईवो जीनोमिक लैंग्वेज मॉडल इस्तेमाल किया गया है। काफी जो है टेक्निकल वर्ड्स हैं, आपको जो है बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। 20 लाख वायरल जीनोम पर प्रशिक्षित है, मतलब जो है जो ये लैंग्वेज है या मॉडल है या जो एआई है, इसने प्रशिक्षण हासिल किया कितने जो है जीनोम पर, लगभग 20 लाख पर, ठीक है। संकेत देकर हजारों संभावित जीनोम तैयार किए थे इसने, जिसमें से 16 ऐसे हैं जो कि सफल हुए हैं, और उन्हीं में जो है हम इसकी एक की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कस्टम सॉफ्टवेयर की। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवश्यक जीन और प्रोटीन मौजूद हों जो कि यहाँ पर होते हैं जीनोम में। प्रयोग क्या है, सैकड़ों एआई डिजाइन जीनोम को लैब में संश्लेषित कर इकोलाई में डाला गया। उसके बाद जो है 302 प्रयासों में से 16 वायरस कार्यात्मक पाए गए। इसका मतलब जो है काफी सारे जो है प्रयोग किए गए, जिसमें से 16 ऐसे थे जिन्होंने सफल रूप से जो है इकोलाई को जो है नष्ट करने या उसको खत्म करने में सफलता प्राप्त की। अब परिणाम उपलब्धियां हम देख रहे हैं कि 392 नए उत्परिवर्तन पाए गए जो प्रकृति में पहले कभी नहीं देखे गए थे। साथ में कुछ वायरस ऐसे भी है जिनमें डीएनए पैकेजिंग प्रोटीन भी सम्मिलित है। अब एआई वायरस ने उन परिस्थितियों में भी इकोलाई को संक्रमित किया जब प्राकृतिक वायरस यहाँ पर विफल हो जाते हैं। तो बहुत अपने आप पे जो है इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रहा था कि प्राकृतिक रूप से भी वो बेचारा संक्रमित नहीं हो पा रहा था, जितना हमने इनोवेशन करके संक्रमित करने की क्षमता यहाँ पर हासिल कर ली है। साथ में क्रायो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपी ने पुष्टि की है कि नया प्रोटीन वायरस के खोल में सही तरीके से फिट बैठा और कार्यशील भी रहा है। अब बात करते हैं इस पूरे जो है इनोवेशन का वैज्ञानिक महत्व क्या है। तो अब विज्ञान केवल डीएनए पढ़ने का काम नहीं करेगी, साथ में लिखने का भी काम कर सकती है और डिजाइनिंग भी कर पाएगी।
तो डीएनए पढ़ भी लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो है लिखेंगे भी और उसके माध्यम से नए प्रकार का डिजाइन भी कर पाएंगे। अब एआई प्लस सिंथेटिक बायोलॉजी का इस्तेमाल करके नई दवाइयां बनाई जाएंगी, वैक्सीन्स बनाए जाएंगे और जैविक प्रणालियों में क्रांति भी होगी। सोचो एआई कहाँ तक पहुंच रहा है। कुछ लोग जो है सिर्फ फोटो बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने जो है इसके माध्यम से नया वायरल जीनोम बना दिया है और कल को वो दवाइयां बनाने में भी हेल्प करने वाला है। संभावित उपयोग क्या है? स्वास्थ्य में नई प्रकार की वैक्सीन, दवाइयां और जो भी ड्रग्स कैरियर्स हैं, व्यक्तिगत जो है जीन थेरेपी जो भी दी जाती है सब में इस्तेमाल कर पाएंगे। कृषि के बारे में बात करते हैं तो पौधों को रोग जनकों से बचाने के लिए भी इस्तेमाल होगा। पर्यावरण में जो भी प्रदूषणकारी बैक्टीरिया हैं या रोग जनकों को नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि हम ऐसा बैक्टीरियोफेज बनाएंगे जो कि पर्यावरण में फैला हुआ है और नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये बैक्टीरियोफेज जाएगा और इन बैक्टीरियाज को जो है नष्ट कर देगा। क्लाइमेट टेक तो प्रदूषण को जो है, प्रदूषकों को खाने वाले जो है इंजीनियर्ड माइक्रोब्स बनाए जाएंगे। जैसे आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि ऐसा बैक्टीरिया बना है जो कि प्लास्टिक को खा के खत्म कर देता है। तो ऐसे ऐसे ही यहाँ पर जो है बैक्टीरियाज बनाए जाएंगे जो कि इस प्रकार की समस्याओं का जो है निपटान करेंगे। अब जोखिम और चुनौतियां, तो कुछ जोखिम है। तो पहला यहाँ पर है बायो सिक्योरिटी का। कृत्रिम वायरस का दुरुपयोग जैव आतंकवाद के लिए भी हो सकता है, जिसको आप जो है बायोलॉजिकल वेपन्स वगैरह के नाम से जानते हो, उस प्रकार के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। कल को कोई ऐसा बैक्टीरिया बना सकता है, इंसान जब बना ही रहा है, जो कि पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा हो सकता है। डुअल यूज टेक्नोलॉजी, तो हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इस्तेमाल होता है, तो लाभदायक और हानिकारक दोनों तरीके से उपयोग यहाँ पर से जो है संभव है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक इथिकल क्वेश्चन, नैतिक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि क्या मनुष्य को नए जीव बनाने का अधिकार है? तो हमें पता है वैसे भी बहुत सारे जीव हमने बना ही दिए हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न है नेचर वर्सेस जो है आर्टिफिशियलिटी की यहाँ पर बहस हो सकती है नैतिक रूप से। अब रेगुलेशन गैप के बारे में बात करते हैं कि इसको लेकर क्या कोई नियम कानून है? तो बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन जैसे मौजूदा समझौते एआई सिंथेटिक बायोलॉजी को जो है बायोलॉजी को पर्याप्त रूप से कवर नहीं करते हैं, क्योंकि जब ये वेपन लेकर के आए जब ये नियम कानून लेकर के आए गए थे तब तो यही था कि केमिकल्स का इस्तेमाल करके जो है कोई बीमारी या कोई खतरनाक चीज नहीं फैलानी है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब तकनीकी नई है, एआई सिंथेटिक यहाँ पर आ गया है, इसको लेकर के कहीं पर भी नियम कानूनों में कोई भी जिक्र नहीं है, तो ये अपने आप में लिमिटेशन हो जाती है। अब वैश्विक परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करते हैं तो सिंथेटिक बायोलॉजी के चरण कौन से हैं? तो डीएनए सीक्वेंसिंग पढ़ना लिखना डिजाइन करना हमने पढ़ ही लिया था स्टार्टिंग में कि हम पढ़ लिख और जो है नया डिजाइन भी कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय प्रयास तो जो है डार्पा यूएसए का है, लिविंग जो है फाउंड्रीज प्रोग्राम है। चाइना और यूरोप का है जीनोमिक डेटाबेस प्लस एआई इंटीग्रेशन। तो यह एक ग्लोबल टेक रेस का हिस्सा बन गया है, जहां पर अलग अलग देश जो है प्रयास कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का, और उसी का एक परिणाम हम यहाँ पर कह सकते हैं। अब भारतीय संदर्भ देखें कि भारत जो है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कितना आगे है या इस प्रकार की चीजों में क्या कर रहा है। 2030 तक $300 बिलियन बायो इकोनॉमी हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ में सिंथेटिक बायोलॉजी मिशन प्रस्तावित है हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में। चुनौतियां क्या है? तो बायोलॉजिकल डाटा शेयरिंग और जो है बायो सिक्योरिटी लॉ जो है अभी यहाँ पर चुनौती बने हुए हैं। एआई जीनोमिक रिसर्च को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास अभी कोई भी मजबूत फ्रेमवर्क नहीं है, तो इसका दुरुपयोग कल को हो सकता है, यह चिंता है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, परंतु जो है जीनोमिक डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क अलग से यहाँ पर जो है जरूरी है, क्योंकि जो डेटा है वो भी ऑनलाइन ही स्टोर किया जाएगा, लेकिन ये डेटा थोड़ा सा अलग रहने वाला है, तो इसके लिए हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क होना चाहिए। नैतिक व दार्शनिक पहलू वही है कि आप जो है कोई मनुष्य कोई नए नए प्रकार के शोध करके रिसर्च करके नए प्रकार का जीव कैसे बना सकता है, तो नवाचार के साथ सामाजिक नैतिक प्रभावों को भी हमें देखना होगा। इनोवेशन विथ कॉशन, मतलब आपको नवाचार करना है लेकिन देखना है कि कल को समाज को इससे कोई नुकसान ना हो। लेकिन हमें पता है जितने भी आज तक नवाचार किए गए हैं वो भले ही अपनी सुरक्षा के लिए किए गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं वो दूसरे को नुकसान पहुंचाते ही पहुंचाते हैं। यह तकनीकी केवल विकसित देशों तक सीमित ना रहे, बल्कि
अगर ये तकनीकी बन ही रही है जो कि नए प्रकार की दवाइयाँ बनाएगी, लोगों को जो है बचाएगी और वैक्सीन्स वगैरह अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों में इस्तेमाल होंगी, पर्यावरण के लिए भी इस्तेमाल होंगी, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होंगी, तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट यही है कि इस प्रकार की तकनीकी अगर कोई विकसित देश बना रहा है क्योंकि उसके पास पर्याप्त मात्रा में रिसोर्सेज हैं, तो ये अल्प विकसित और विकासशील देशों को भी मिलना चाहिए क्योंकि उनके पास फंड्स तो नहीं है लेकिन हक फिर भी बनता है। अब एक प्रश्न हमारा इसी आर्टिकल से संबंधित है, ईवो मॉडल हाल ही में समाचार में क्यों था? पहला स्टेटमेंट है, यह एक एआई आधारित जीनोमिक भाषा मॉडल है। दूसरा है, इसे लाखों वायरल जीनोम पर प्रशिक्षण या प्रशिक्षित किया गया है। तीसरा है, इसका उपयोग पहला एआई डिजाइन किया गया वायरस बनाने में हुआ है। यह केवल जलवायु परिवर्तन मॉडलिंग लिए जो है विकसित किया गया था। तो सही आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। तो अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।